जय हिंद प्रिय छात्रों, आज लाए हुए हैं हम कक्षा 10 का मैथ अध्याय 3, जिसका नाम है पाठ का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें देखिए दो विधि से सवाल को लगा सकते हैं आप लोग समीकरण को। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण सूत्र है, देखिए पहला हमारा है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब होता है एक ही रेखा के ऊपर कई रेखाएं चलती रहती हैं, उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? एक रेखा दूसरे रेखा के सामने यानी कि समान रूप से उसके साथ में रहेगी, उसे समांतर रेखाएं कहती हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं में क्या होता है? a1/a2 बराबर होता है किसके? b1/b2 के, और बराबर होता है c1/c2 के। मतलब तीनों इसमें क्या होता है? बराबर होते हैं, जिसके अनेक हल होते हैं, जिसे हम संगत कह सकते हैं। क्या सकते हैं? संगत कह सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं होता है किसके? b1/b2 के, क्योंकि इसमें प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक ही दूसरे को काट रहे हैं, तो तुरंत इसमें कोई भी बराबर नहीं होगा। जिसके एक ही हल हो सकते हैं, जिसे हम अद्वितीय हल कह सकते हैं। जिसका एक ही हल होगा, जिसे हम अद्वितीय हल कहते हैं, वह भी क्या कहलाता है? हमारा संगत ही कहलाता, क्योंकि इसमें साथ में मिलते हैं दोनों लोग। एक बार काटता है तो मिलता है, इसमें भी तो मिल ही रहे हैं, इसलिए इसका भी संगत होगा, और इसमें भी मिल रहे हैं, इसलिए यह भी संगत होगा। और समांतर रेखा में क्या होता है? एक सामने से एक दूसरी रेखा आमने सामने चलती रहती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं, जिसमें पहला पहले के साथ मिलेगा लेकिन तीसरा वाला नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है कौन? c1/c2 के। इसका कोई भी हल नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं असंगत।